तो आ गया हूँ मैं अपने होटल के बाहर। अभी मैं हूँ सिंगापुर सिटी में और ऐसा कुछ फर्स्ट लुक है सिंगापुर सिटी का। ये ऐसा कुछ मेरे होटल के बाहर का नज़ारा है। मेरा होटल जो है वो अरब स्ट्रीट पे है। अगर थोड़ा बहुत आज एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को भी, क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम ऑस्मो पॉकेट 3 जो मैंने नया कैमरा लिया था थाईलैंड से, उससे मैं आज शूट कर रहा हूँ। तो थोड़ा लैग हो सकता है, थोड़ा स्लोली हो सकता है सारा कुछ। तो चलते हैं फटाफट, अभी दिखाता हूँ सिटी। सिंगापुर में जैसे ही मैं देख रहा हूँ कि क्लीनलीनेस एकदम ही नेक्स्ट लेवल पे। आप सारी जगह पे देखोगे क्लीनलीनेस, बाकी गाड़ियों का पार्किंग वगैरह सारा कुछ नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे। ये आजू बाजू में शॉप्स है, बाकी ये सामने अलग अलग स्ट्रीट्स है, पुलिस है। ये जो है ये यहाँ का फेमस अरब स्ट्रीट है। अभी यहाँ पे एक मॉस्क भी है राइट हैंड साइड में, जहाँ पे आजकल रमज़ान का मंथ चल रहा है। तो रमज़ान के मंथ का सारा कुछ खान पान शाम को यहाँ पे कुछ मेला भी लगता है। जैसे मैंने अपने होटल में पूछा कि यहाँ पे मेला मतलब ईटरीज़ वगैरह रहती है रमज़ान की, क्योंकि मुस्लिम लोग ज़्यादा करके रात को अपना खाना खाते हैं वगैरह है। तो वो सारा चीज़ भी अरब स्ट्रीट भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। बस आज ही मैं यहाँ पे आया हूँ, नहा धो के रेडी हो गया हूँ और रेडी होके अभी निकला हूँ अपने होटल से आपको दिखाने के लिए और ख़ुद भी देखने के लिए सिंगापुर कैसा होता है, इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन। सो यही कुछ है। अभी जैसे आप देख लो क्लीनलीनेस, आप चेकआउट करो कि ये सामने मॉस्क है। बाकी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी है बहुत सारे। ये हॉप एंड हॉप ऑफ बस जा रहा है मेरे सामने से। ये हॉप एंड हॉप ऑफ बस भी आप यानी क्लूक से वगैरह, हॉप एंड हॉप ऑफ बस का क्लूक वगैरह से आप ले सकते हो, बुक कर सकते हो। बाकी इसका डिटेल मुझे भी अभी जानना पड़ेगा कि कहाँ से, अगर आप ऑफलाइन टिकट निकालना चाहते हो तो कहाँ से निकाला जाए। तो बाकी कुछ बहुत ही क्लीन और डेवलप्ड सिटी लग रहा है। सिटी क्या कह सकते हैं, कंट्री ही है ये। अपने मुंबई या दिल्ली इतना ही बड़ा पूरा कंट्री है। जितना अपना एक सिटी है उतना बड़ा ये कंट्री है एकदम ही। पर जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वगैरह वो सारा ही, क्योंकि मैं जब आपने मेरा पुराना ब्लॉग यानी इसके पहले का ब्लॉग देखा होगा, तो उस ब्लॉग में मैंने ट्रैवल किया था फ्रॉम एयरपोर्ट टू सिटी मैंने ट्रैवल किया था। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अमेजिंग है इन लोगों का। और ऐसा कुछ ये मेरे आजू बाजू का नज़ारा है। अभी मैं फ़िलहाल तो सिर्फ चल रहा हूँ, सिटी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वाइब चेकआउट कर रहा हूँ। चेकआउट दिस कार, फरारी है ये, फरारी। यहाँ पे आप कार्स देखोगे, जो भी गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी स्पिक एंड स्पाइन, यानी इतनी क्लीन है। सारा कुछ इतना क्लीन है कि यहाँ पे आपको धूल और मिट्टी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। सारी चीज़ें एकदम ही क्लीन है। इवन आप ब्रेथ करोगे तो भी आपको एयर क्वालिटी पता चलेगा कि कितना अच्छा फील हो रहा है। और पूरा सिटी अगर आप सिटी देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। इवन दिस इज़ वेरी क्या कह सकते हैं इसको, यानी पूरा कंट्री है पर आप देखोगे रोड पे भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। बाकी ऐसे कुछ कैफ़ेज़ वगैरह भी है इस रोड पे। ये पूरा अरब स्ट्रीट का एरिया है। अभी मैं दूसरी जगह भी जाऊंगा, चल के चेकआउट कीजिए। आप टेम्पो भी देखिए, ट्रक्स भी देखिए, प्रॉपरली पार्क्ड है। इवन पार्किंग के लिए भी सामने प्रॉपरली मार्किंग किया है, गाड़ियाँ उसमें ही खड़ी है। इवन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे कोई भी हॉन्किंग नहीं कर रहा है, यानी बिना वजह का कोई हॉन्क नहीं कर रहा है। और इवन इतना शांति है, यानी सिटी होने के बावजूद ये इतना क्वाइट है प्लेस कि बिल्कुल
तो क्या कह रहा था मैं, प्लेस इतना क्वाइट है कि किसी भी प्रकार की नॉइज़ आपको, यानी किसी भी टाइप की नॉइज़ आपको यहाँ पे सुनाई नहीं देगी। एकदम कीप है, क्वाइट है। बाकी चीज़ें तो आप देख ही सकते हो कि कितनी क्लीन और अमेजिंग है। शायद से ये मैं जा रहा हूँ जहाँ से, ये कैफ़े है, ये ऐसा कुछ कैफ़े है। बहुत सारे सिंगापुर में आपको होटल्स और कैफ़ेज़ बहुत सारे देखने मिलेंगे। अभी हम लोग आए हैं यहाँ की मेन स्ट्रीट पे। अभी तक मैं चल रहा था, अभी तक मैं जिस पे चल रहा था तो वो एक, यानी कहते हैं इंटरनल लेन थी, स्ट्रीट थी। अभी हम लोग आ गए हैं मेन रोड पे। तो ऐसा कुछ आपको खाना पीना भी मिल जाएगा, शॉर्माज वगैरह है यहाँ पे, यानी लोकल ईटरीज़ है। ईटरीज़ भी आप देख सकते हो कि कितना क्लीन है, यानी सारा कुछ यहाँ पे स्पिक एंड स्पाइन वगैरह चीज़ें हैं। यही हिसाब किताब है। ये बहुत ही यानी सिंगापुरियन जापानीज़ वगैरह खाना शायद यहाँ पे मिलता रहेगा। ऐसे कुछ लोग बैठ के यहाँ पे खाने का आनंद ले रहे हैं। ये भी एक स्ट्रीट है, देखेंगे हम लोग थोड़ी देर के बाद चलेंगे इस स्ट्रीट पे। पहले मैं आपको पूरा वॉक अराउंड देता हूँ जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे चेकआउट, यानी सिटी कैसे क्लीन रखा जाता है। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है यहाँ पे, ये, और वहाँ सामने भी एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है। प्रॉपरली उसको बैरिकेटिंग किया गया है, क्लोज़ किया है और काम कर रहे हैं लोग। बाकी वो जो सामने आपको दिख रहा है वो ये वाला, ये व्हील है, वो सिंगापुर का क्या कहते हैं उसको, फेमस है वो सिंगापुर का जायंट व्हील, वैसा कुछ है। बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है, वहाँ पे भी बिल्कुल ही धूल मिट्टी नहीं है। बाकी ये एक बड़ा सिग्नल है और इवन लोग यहाँ पे सिग्नल बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। सारा सिटी कैमरा से सर्वेलेंस होता है, और नॉट सिर्फ सर्वेलेंस नहीं होता, प्रॉपरली उसका ध्यान भी रखा जाता है कि कोई आके यहाँ पे रूल्स ब्रेक ना करे। रूल्स ब्रेक करेंगे तो सिंगापुर में बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ाइन है, तो लोग भी उसे मेंटेन करते हैं। और अगर आपको कोई क्लीन चीज़ मिले तो आप उसको वैसे ही क्लीन रखोगे। इवन हम लोग इंडिया यहाँ से खाते हैं तो हम लोग अपने देश में बहुत ही गंदगी फैलाते हैं, पर ऐसी जगह पे आके आप 2 बार कुछ भी फेंकने से पहले भी 2 बार सोचोगे। ऐसा इतना नीट एंड क्लीन ये सिटी है। सिंगापुर में अगर आप 5 लोगों को मिलोगे, यानी सिंगापुरियन का, सिंगापुर के लोग, तो उन 5 में से एक आदमी यहाँ पे मिलेनियर है, यानी लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है यहाँ पे। हाँ, पर यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी भी है। एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, यूट्यूब पे ही देखी थी, तो यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी भी है, बहुत है, क्योंकि बहुत ही महंगा सिटी है। यानी छोटी छोटी चीज़ें जैसे पानी वगैरह भी, जैसे मैं आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव है। उस बारे में भी आपको मैं एक व्लॉग बनाऊँगा कि हाउ एक्सपेंसिव, सिंगापुर कितना एक्सपेंसिव है, उस सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग उस व्लॉग में। आने के बाद से ही जितना मैंने सिंगापुर देखा है या घूमा हूँ मैं, यानी एयरपोर्ट से लेके मेट्रो, इवन हम लोग अभी सिग्नल पे, ये दूसरा सिग्नल आ गया है, सिग्नल पे जितना मैं घूमा हूँ सिंगापुर में, आपको ट्रैफिक नहीं दिखेगा। अभी ये सामने भी जो गाड़ियाँ खड़ी है, ये आपको दिख रही है वो वाली, तो ये सारी भी सिग्नल के लिए खड़ी है। ट्रैफिक आपको दिखेगा नहीं, पूरा ही फ्री फ्लोइंग, यानी बहुत ही स्मूथ ऐसा ट्रैफिक का माहौल है यहाँ पे। क्योंकि एक है सिंगापुर का जो गवर्नमेंट है, लोगों ने एक रूल है यहाँ पे कार्स के ऊपर आपको 500% का टैक्स देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे अगर 10 लाख की कार है तो उसके ऊपर समझ लो आपको कार से 500%, यानी एक हाथ 50 लाख 1 करोड़ के बीच में
कुछ आपको 10 लाख की कार के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो भी अगर आप कार्स चेकआउट करोगे, यहाँ पे कार चेकआउट करो एक एक, मर्सिडीज़, पॉर्श, मर्सिडीज़, ये देखो टोयोटा, ये फोक्सवैगन, सारे, यानी अगर आप कार्स भी चेकआउट करोगे यहाँ पे तो एकदम हाई एंड कार है। यहाँ पे टैक्सीज़ वगैरह भी देखोगे तो टैक्सीज़ भी, ये येलो कलर की टैक्सी जा रही है। टैक्सीज़ भी, हाँ जैसे मैं कह रहा था, टैक्सीज़ भी यहाँ पे अच्छे यानी एलेंट्रा वगैरह है, ह्युंडा की एलेंट्रा वगैरह, मर्सिडीज़ वगैरह टैक्सी है। तो यही कुछ है, इसलिए शायद से टैक्सी भी यहाँ पे एक्सपेंसिव है, यानी फेयर, टैक्सी का फेयर भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सिंगापुर का हाउसिंग पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। ये सिटी इसलिए इतनी ज़्यादा प्लान्ड है क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो गवर्नमेंट ही आपको यानी लैंड प्रोवाइड करेगी। अगर आप बिलियनियर हो सिंगापुर के तो आपको लैंड प्रोवाइड करेगी, उस पर ही आप आपका बंगलो दिखा सकते हो। आपको पूरा दिखाना पड़ेगा कि आप सच में ये सारी चीज़ें यानी डिज़र्व करते हो क्या, यानी ज़रूरत है क्या, आपको ये सारा दिखाना पड़ता है। और इवन नॉर्मल पीपल के लिए भी गवर्नमेंट यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करती है, उन लोगों को वहाँ पे जगह अलॉट की जाती है, इवन रेंटल। और ये बहुत सारे अभी यानी बोलते हैं ना प्राइवेट बिल्डर्स वगैरह भी यहाँ पे आना स्टार्ट हुए हैं, पर उनके ऊपर भी पूरा गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहता है कि कैसे काम किया जाए, कैसे आपको यानी पूरा प्लान वगैरह। जैसे अपने ही यहाँ पे भी होता है कि गवर्नमेंट को आपको पूछना पड़ता है, पर अपने यहाँ पे जैसे करप्शन है वैसे यहाँ का जो आप माहौल देखोगे तो यहाँ पे आपको वैसा टाइप का करप्शन ऑन द रोड्स यानी सिटी में तो देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा कुछ प्रॉपरली प्लान्ड और प्रॉपरली हिसाब किताब से चल रहा है, यानी गवर्नमेंट के हिसाब किताब से ही चल रहा है। सिंगापुर का क्लाइमेट, अभी सिंगापुर का क्लाइमेट कैसा है, तो सिंगापुर के क्लाइमेट के बारे में अगर बात किया जाए तो सिंगापुर का क्लाइमेट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। अभी है फेब का महीना चल रहा है, फरवरी स्टार्टिंग है अभी, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कभी भी बादल आ जाते हैं। तो सिंगापुर में ऐसे बादल बिन बरसात बिना काम के कोई भी 3 बज रहे हैं दोपहर के। तो अभी आप क्लाइमेट देखोगे तो पूरा क्लाउडी हो गया है। अभी यहाँ पे बारिश होने वाली है, तो क्लाइमेट आप कोई भी मंथ पे आओ ये बारिश चलती रहती है, यानी नंबर ऑफ़ डेज़ रहते हैं। तो फरवरी, जनवरी यानी मई तक यहाँ पे बारिश कम रहती है। अगर आप प्रॉपरली महीनों के बारे में कि कौन से मंथ में कितने दिन बारिश पड़ती है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे बारिश, इन शॉर्ट बारिश कभी भी पड़ती है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिरती भी है तो भी वो एक 5-10 मिनट गिरेगी और मस्त क्लाइमेट ठंडा हो जाएगा। उसके बाद वापस धीरे धीरे धूप निकलना स्टार्ट होती है। अभी ह्यूमिडिटी बहुत ही कम है यहाँ पे, बिल्कुल यानी ना के बराबर है। अभी मैं नहीं बोलोगे तो भी अभी 1 किलोमीटर चल के आया हूँ पीछे से, तो ह्यूमिडिटी आप ना के बराबर ही है। बाकी ग्रीनरी और यहाँ के रोड्स, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके तो मैं यानी बोलता हूँ ना कि बहुत ही मैं इम्प्रेस्ड हूँ, बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ एकदम। यानी आप ये पाथवे देखो जहाँ से मैं चला हूँ, बिल्कुल भी ऑब्स्टिकल्स नहीं है कि कोई भी ऑब्स्टिकल है कि मेरे रास्ते में कि अभी मेरे को रास्ता चेंज करना पड़ेगा या कूदना पड़ेगा कहीं से या गड्ढे में पैर जा रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं है। रास्ते भी आप चेकआउट करोगे, यहाँ के रास्ते भी चेकआउट कीजिए, यहाँ के प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे देखो। यानी एक भी रास्ते पे आपको खड्डा नहीं मिलेगा। बाकी ये राफेल्स करके होटल है, ये यहाँ का इन्होंने थोड़ा क्या है बोलते हैं उसको कि एस्थेटिक लुक देने के लिए यहाँ पे थोड़ा रेट डाला है। बाकी सामने आप मेरे देखोगे रोल्स रॉयल्स खड़ी है, रोल्स रॉयल्स
बाकी ये सामने टैक्सी भी है। तो ऐसा कुछ यहाँ का माहौल है, बहुत ही, यानी अगर आप लिटरली एक डेवलप कंट्री घूमना चाहते हो और अपने इंडिया के बजट में भी हो और पास हो, जिसका एयर टिकट्स एयर फ्लाइट सस्ता हो, तो सिंगापुर इज़ द फर्स्ट चॉइस। इसीलिए सारे इंडियंस ज़्यादा करके सिंगापुर मलेशिया आते हैं कि ये सारी, यानी अगर आपको पहली फॉरेन कंट्री घूमनी है तो आई विल रिकमेंड दुबई से ज़्यादा आप सिंगापुर में आओ। सिंगापुर नेक्स्ट लेवल है, यानी इतना, यानी क्लीनलीनेस तो आपको दुबई में भी मिल जाएगा, पर यहाँ वो ज़्यादा फ्लैशीनेस नहीं है। फ्लैशीनेस अभी ये सामने देखिए, वो फ्लैशीनेस नहीं है, एकदम ही सोफेस्टिकेटेड और वेल मेंटेन्ड ऐसे सिटी है ये। यानी इतना पैसा तो है नहीं किसी के पास कि इंडिया से यहाँ आके रह जाए, यानी उसके लिए तो अंबानी या वो लेवल का आप आदमी होना चाहिए कि यहाँ आके आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें और अपना बाकी का लाइफ बिताए। पर हाँ, पर सिटी वाकई ही काबिल तारीफ़ है। जो काम है यहाँ का, जो गवर्नमेंट कर रही है, यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही अमेजिंग है, नेक्स्ट लेवल पे है। ओके, तो मैं कह रहा था बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे या बोलेंगे कि भाई उसमें क्या हुआ, बहुत ही छोटी कंट्री है अपनी, एक सिटी जितना इंडिया में एक सिटी है उतनी बड़ी कंट्री है ये। पर हाँ, कंट्री भी है और एक्सपेंसिव भी है इंडिया के मुकाबले। जो भी इंडिया में चीज़ें मिलती है उससे बहुत, यानी आप पकड़ लो 1000 टाइम्स ये महंगा है यहाँ पे सारी चीज़। यानी होटल से लो, पानी पी लो, कुछ भी आप जिस चीज़ पे हाथ रखोगे बहुत ही एक्सपेंसिव है। पर जो भी एक्सपेंस हो रहा है ना, तो वो जो एक्सपेंस हो रहा है वो प्रॉपरली यूटिलाइज़ हो रहा है, यानी चीज़ों पे यूटिलाइज़ हो रहा है। आपको दिखेगा कि भाई हम लोग जो भी टैक्सेस में पे कर रहे हैं तो वो टैक्सेस प्रॉपरली यूज़ हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हिसाब है। बाकी सारे कंट्रीज़ की अपनी अपनी वाइब होती है, इंडिया की एक अलग वाइब है। अपने यहाँ के फेस्टिवल जैसा कोई फेस्टिवल कहीं पे भी मेरे को तो नहीं लगता कि सेलिब्रेट हो सकता है, और इतने ज़्यादा फेस्टिवल्स हैं। बाकी अभी मैं आया हूँ ये एक चौराहे पे, चौराहा क्या कहेंगे, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। एक भी ऐसी जगह नहीं है जो मैं स्किप करूँ या कैमरा बंद करके, यानी कि मेरे को ये छुपाना है वो छुपाना है, ऐसा कोई छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सामने वापस एक सिग्नल क्रॉस करते हैं, जैसे ही देख रहे हो आप कि लोग प्रॉपरली वो सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं। बाकी कौन सा एरिया है वो मेरे को मालूम नहीं, मैं सिर्फ चलते जा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे सिलेक्टिव, यानी ये एरिया अच्छा है तो इस एरिया में चलते हैं और इस एरिया का ही माहौल दिखाता हूँ। ऐसा कुछ सीन नहीं है, हमें जो भी दिखाना है वो मैं चल के जो भी मुझे दिख रहा है तो वो मैं दिखाने की आपको भी कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ माहौल है, बहुत ही अमेजिंग है यार, बहुत ही अमेजिंग है। देख लो, कोई भी कोना ऐसा नहीं है ये कंट्री का जो आप छुपा सको या छुपाना चाहो, या ऐसे। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट भी देखोगे, मैंने पीछे आपको कंस्ट्रक्शन साइट दिखाया, तो काम भी इतना प्रॉपरली चल रहा है। ये फायर हाइड्रेंट का है, अगर आग वगैरह लगती है तो उसके लिए यूज़ होता है। बाकी कैमरा का अगर सेटिंग इधर उधर हो रहा है, कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ और दिख नहीं रहा है, तो आज कोई प्लीज़ एडजस्ट कीजिए आज, क्योंकि आज का जो मेरा फर्स्ट टाइम है ये ऑस्मो यूज़ करने का, तो मैं भी हैंड्स ऑन कर रहा हूँ, इस पर एडजस्ट कर रहा हूँ मैं भी ठीक है यूज़ करने का। तो बाकी क्लियरिटी कैसी आ रही है आप बताओ। बाकी आपको ATMs भी बहुत सारे मिलेंगे और आपको यहाँ के कौन सा ATM यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो व्लॉग बनेगा हाउ एक्सपेंसिव इज़ सिंगापुर, ये सारी चीज़ें उसमें हम लोग कवर करेंगे। बाकी सामने है मेरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप चेक करो, बहुत ही कूल है। कहाँ जा रही हो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट?
ये सामने है इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और इसी के एग्जैक्ट सामने वहाँ पे 7-Eleven है। ये रहा 7-Eleven। तो हम लोग घूमते घूमते बहुत दूर आ गए। पता नहीं कहाँ से कौन से स्ट्रीट पे हूँ, कहाँ पे हूँ। जैसे रोड दिखा वैसे जाके आपको दिखा रहा था कि सिटी का फ़र्स्ट इम्प्रेशन कैसा है सिटी, और मेरा फ़र्स्ट इम्प्रेशन इस बारे में, इस सिटी के बारे में, इस कंट्री के बारे में कैसा है। तो यही तक रखते हैं, क्योंकि पूरा अगर दिखाने घूमते रहूँगा तो पूरा दिन चला जाएगा, पूरा कैमरा का बैटरी चला जाएगा, पूरा स्टोरेज ख़त्म हो जाएगा। पर इसके जो यानी सिंगापुर सिटी का जो दिखाने जैसा यहाँ पे बहुत कुछ है, देखने जैसा बहुत कुछ है। आप भी आके एक्सपीरियंस करो अगर आप आए नहीं हो तो, और अगर आए हो तो आपको यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है इस सिटी के बारे में, उस बारे में कमेंट करना। तो बस इतना ही रखते हैं इस व्लॉग को। होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। इन्फॉर्मेशन क्या थी, वाई भी चेकआउट करना था, तो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अपने जो एक्सपीरियंस है वो सारे शेयर करता हूँ अपने चैनल पे, जो फूड के हो, शॉपिंग के हो, या कोई भी ट्रैवल के रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स है, सारा कुछ अपने चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।